मित्रों, द ट्रैवल टॉक इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक हमने जिन शहरों की चर्चा की है वे हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा वृंदावन, जम्मू, गया राजगीर और कुशीनगर। ये सभी शहर उत्तर भारत के वे शहर हैं जहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। आज हम पूरब की ओर चलते हैं जहाँ स्वयं जगन्नाथ जी विराजमान है, अर्थात जगन्नाथपुरी। हम इसे अपने ऐप द ट्रैवल टॉक में भी जोड़ने जा रहे हैं। पुरी या जगन्नाथपुरी हिंदुओं के चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य का एक तटीय शहर है। यह भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पुरी को प्राचीन काल से कई नामों से जाना जाता है और स्थानीय रूप से श्री क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और जगन्नाथ मंदिर को वदा देवला के रूप में जाना जाता है। पुरी न केवल अपने शानदार जगन्नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि समुद्र के सामने लगभग 5 किलोमीटर तक फैले एक बहुत ही स्मूथ समुद्र तट के लिए भी जाना जाता है। ये विदेशी सैलानियों का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ स्वर्गद्वार या गेटवे टू हेवन समुद्र तट के पास एक पवित्र स्थल माना जाता है। शाम को समुद्र तट विक्रेताओं और पर्यटकों के साथ जीवंत हो उठता है। पास ही में भव्य जगन्नाथ मंदिर ग्रैंड रोड या बड़ा डंडा पर शान से खड़ा है, जो उड़िया आध्यात्मिकता का केंद्र है। मंदिर का शिखर, जिसकी ध्वजा 7 किलोमीटर दूर तक नीले आसमान और हरे नारियल के पेड़ों के सामने खूबसूरती से देखी जा सकती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ हिंदुओं के सबसे प्रिय देवता है। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच बड़े समारोह के साथ उन्हें नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, खिलाया जाता है, पूजा की जाती है और बिस्तर पर रखा हो जाता है। किसी को भी यहाँ का भोग प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, जो दुनिया के सबसे बड़ी रसोई में बनता है। यह दोपहर 2 बजे के बाद मामूली दरों पर बेचा जाता है। भोजन सात्विक है, प्याज या लहसुन के बिना बनता है और काफ़ी दिव्य है। मध्यकाल में जगन्नाथ मंदिर पर लुटेरों की बुरी नज़र पड़ी। मंदिर के खजाने को लूटने के उद्देश्य से 12वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुस्लिम शासकों द्वारा पुरी और जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण किया गया। 1205 ईस्वी से आगे अफगान और मुगल वंश के शासकों द्वारा शहर और उसके मंदिर पर कई आक्रमण हुए। इनमें से अधिकांश आक्रमणों में मूर्तियों के मंदिर को पुजारियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। मंदिर के विनाश को क्षेत्र के राजाओं द्वारा उस समय प्रतिरोध या समर्पण से रोका गया था। हालांकि मंदिर के खजाने को बार बार लूटा गया। उड़ीसा पुरी और उसके मंदिर 1803 से लेकर अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भले ही आज भारत में रियासतें मौजूद नहीं हैं, लेकिन गजपति के घराने के उत्तराधिकारी अभी भी मंदिर के अनुष्ठान कर्तव्यों का पालन करते हैं। शहर में कई धार्मिक मठ है। पुरी की अर्थव्यवस्था लगभग 80% तक जगन्नाथ मंदिर पर निर्भर है। मंदिर परिसर में हर साल आयोजित होने वाले 13 प्रमुख त्यौहार अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। रथ यात्रा और इससे संबंधित उत्सव सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। पुरी कृष्ण तीर्थ यात्रा सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र, नाथद्वारा तथा द्वारका शामिल है। ऋग्वेद में विशेष रूप से इसका उल्लेख पुरुष मंदम ग्राम नामक स्थान के रूप में किया गया है। समय के साथ नाम पुरुषोत्तम पुरी में बदल गया और पुरी को और छोटा कर दिया गया और पुरुष को जगन्नाथ के नाम से जाना जाने लगा। भृगु, अत्रि और मार्कंडेय जैसे संतों का आश्रम इस स्थान के करीब था। जब वर्तमान मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा के राजा अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया था, तब इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता था। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां राधा
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, भूदेवी, सती, पार्वती और शक्ति कृष्ण के साथ निवास करती हैं, जिन्हें यहाँ जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। पुरी गोवर्धन मठ का स्थल है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख संस्थानों में से एक है। जब उन्होंने 810 ईस्वी में पुरी का दौरा किया था, तब से यह एक महत्वपूर्ण दिव्य केंद्र बन गया है। अन्य मठ श्रृंगेरी, द्वारका और ज्योतिर्मठ या जोशी मठ में है। इन धामों के बारे में स्थानीय मान्यता है कि विष्णु भगवान पुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, रात में द्वारका में रहते हैं और बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं। 16वीं शताब्दी में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने भारत में भक्ति आंदोलन की स्थापना की, जिसे अब हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुरी में जगन्नाथ जी के भक्त के रूप में कई वर्ष बिताए। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का एक मठ भी है, जिसे राधाकांत मठ के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी तट पर नाविकों के लिए मंदिर शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण एक मील का पत्थर के रूप में कार्य करता था, जिसे वे व्हाइट पगोडा कहते थे। जबकि पुरी के पूर्व में 60 किलोमीटर दूर कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के रूप में जाना जाता था। शहर में कई अन्य मठ हैं। एमार मठ की स्थापना तमिल वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह मठ जगन्नाथ मंदिर के पूर्वी कोने में सिंह द्वार के सामने स्थित है। गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन एक छोटे से दान के लिए मंदिर के परिसर में स्थित रघुनंदन पुस्तकालय की छत से मंदिर और कार्यवाही को देखने की अनुमति है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली में निर्मित प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की मीनार शिखर के साथ 58 मीटर तक उठती है और इसके ऊपर एक झंडा फहराया जाता है, जिसे एक चक्र पर लगाया गया है। लाल झंडा 14 फीट का दर्शाता है कि जगन्नाथ जी मंदिर के भीतर है। मंदिर लगभग 39,000 वर्ग मीटर और 6.1 मीटर के ऊंचे मंच पर बनाया गया है। मंदिर सड़क के स्तर से 65 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। मंदिर की 4 मुख्य दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक द्वार दीवारों के मध्य भाग में स्थित है। ये द्वार हैं पूर्वी द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार कहा जाता है। पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार या टाइगर्स गेट कहा जाता है और उत्तरी द्वार को हाथी द्वार कहा जाता है। ये 4 द्वार धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के 4 मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक हैं। सिंह द्वार के सामने एक पत्थर का स्तंभ है, जिसे अरुणा स्तंभ कहा जाता है। 11 मीटर ऊंचा 16 चेहरों वाला क्लोराइट पत्थर से बना स्तंभ के शीर्ष पर एक प्रार्थना मोड में अरुण या सूर्य भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति स्थापित है। यह स्तंभ कोणार्क सूर्य मंदिर से स्थानांतरित करके लाया गया था। जीवाश्म की लकड़ी से बने एक स्तंभ का उपयोग दीपकों के प्रसाद के रूप में रखने के लिए किया जाता है। सिंह द्वार मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसकी रक्षा 2 संरक्षक देवताओं जय और विजय द्वारा की जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद बाईं ओर एक बड़ी रसोई है, जहां भारी मात्रा में स्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार किया जाता है। मंदिर में छवियों का त्रय जगन्नाथ जी का है, जो कृष्ण है, बलभद्र उनके बड़े भाई और सुभद्रा उनकी छोटी बहन का प्रतीक है। प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से अधूरे रूप में बनाई जाती है। भाइयों के चित्र बनाने वाले लकड़ी के ठूंठों पर मानव भुजाएं हैं, जबकि सुभद्रा के पास कोई भुजा नहीं है। सिर बड़े चित्रित और गैर नक्काशीदार हैं। चेहरों की विशिष्ट बड़ी गोलाकार आंखों से चिन्हित किया जाता है। मंदिर हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है और वास्तुशिल्प रूप से यह देवला शैली में विशिष्ट कलिंग मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। परिसर में 4 घटक शामिल हैं: विमान, गर्भगृह युक्त टावर संरचना,
जगमोहन हाल, नट मंडप यानी त्योहार हाल और भोग मंडप यानी प्रसाद का हॉल। एक छोटे से मार्ग से जुड़ा एक रसोई घर भी है। मंदिर एक बगीचे के भीतर स्थित है और इसे गॉड्स समर गार्डन के रूप में जाना जाता है। बगीचे सहित पूरा परिसर एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 131 मीटर और चौड़ाई 98 मीटर है तथा ऊंचाई 6.1 मीटर है। पुरी में हर साल 24 त्यौहार होते हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जून जुलाई में आयोजित होने वाली रथ यात्रा या कार उत्सव है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं। पुरी में रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर की त्रय की पूजा आमतौर पर पुरी में मंदिर के गर्भगृह में ही की जाती है, लेकिन एक बार आषाढ़ के महीने में उड़ीसा के बरसात के मौसम में आमतौर पर जून या जुलाई में उन्हें बड़ा डंडा या पुरी की मुख्य सड़क पर लाया जाता है और विशाल रथों में गुंडीचा मंदिर तक 3 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जाता है, जिसे जनता को दर्शन की अनुमति है। इस त्यौहार को रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है रथों की यात्रा। यात्रा हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन और जून जुलाई में शुरू होती है। ऐतिहासिक रूप से शासक गंगा वंश ने 1150 ईस्वी के आसपास जगन्नाथ मंदिर के पूरा होने पर रथ यात्रा की स्थापना की थी। यह त्यौहार उन हिंदू त्योहारों में से एक था जिसकी सूचना पश्चिमी दुनिया को बहुत पहले ही मिल गई थी। फ्रायर एडरिक ने 1321 में अपने पुस्तक में बताया कि कैसे लोगों ने रथों पर मूर्तियों को रखा और राजा रानी और सभी लोगों ने उन्हें गीत और संगीत के साथ खींचा। रथ बड़े पहियों से सुसज्जित लकड़ी के विशाल ढांचे, जो हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं और भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं। जगन्नाथ का रथ लगभग 45 फीट यानी 14 मीटर ऊंचा और 35 वर्ग फीट होता है और इसके निर्माण में लगभग 2 महीने का समय लगता है। रथ में 16 पहिए लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 7 फीट। रथ के सामने वाले हिस्से में लकड़ी के 4 घोड़े हैं, जिन्हें मारुति ने खींचा है। इसके अन्य 3 मुखों पर लकड़ी की नक्काशी राम, सूर्य और विष्णु की है। रथ को नंदी घोषा के नाम से जाना जाता है। रथ की छत को पीले और लाल रंग के कपड़े से ढका जाता है। अगला रथ बलभद्र का है, जिसकी ऊंचाई 44 फीट या 13 मीटर है, जिसमें 14 पहिए लगे। रथ को सात्यकी द्वारा सारथी के रूप में उकेरा गया है। छत को लाल और हरे रंग के कपड़े से ढका गया है और रथ को ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। इस रथ पर नक्काशी में जगन्नाथ के साथी के रूप में नरसिम्हा और रुद्र की छवियां शामिल है। क्रम में अगला रथ सुभद्रा का है, जिसकी ऊंचाई 43 फीट है, जो 12 पहियों पर समर्थित है। छत काले और लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई है और रथ को दर्पा दलन के रूप में जाना जाता है और नक्काशीदार सारथी अर्जुन है। रथ पर खुदी हुई अन्य छवियां वाना दुर्गा, तारा देवी, चंडी देवी की हैं। पुरी के कलाकार और चित्रकार कारों को सजाते हैं और पहियों पर फूलों की पंखुड़ियों और अन्य डिजाइनों को चित्रित करते हैं। लकड़ी के नक्काशीदार सारथी और घोड़े और सिंहासन के पीछे की दीवार पर उल्टे कमल बने रहते हैं। छेरा पन्हारा। छेरा पन्हारा यानी पानी से झाड़ू लगाना रथ यात्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के दौरान गजपति राजा एक सफाई कर्मचारी की पोशाक पहनता है और देवताओं और रथों के चारों ओर झाड़ू लगाता है। राजा रथों के आगे रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ करता है और चंदन का पानी और पाउडर छिड़कता है। प्रथा के अनुसार हालांकि गजपति राजा को कलिंगन साम्राज्य में सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वो निम्न सेवा प्रदान करता है। जगन्नाथ जी का यह अनुष्ठान दर्शाता है कि जगन्नाथ के प्रभुत्व में शक्तिशाली शासक और विनम्र भक्त के बीच में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप आगरा, दिल्ली, जयपुर,
वाराणसी, मथुरा वृंदावन, जम्मू, गया, कुशीनगर का टूर प्लान कर रहे हों तो द ट्रैवल टॉक ऐप को डाउनलोड करें। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल गाइड का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।